नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में या फिर वकीलों को पुलिस चार्जशीट के बारे में बात करते हुए ज़रूर सुना होगा। जैसे पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, या पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, या पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इस तरह से अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर चार्जशीट होती क्या है, चार्जशीट में क्या लिखा होता है, चार्जशीट और एफआईआर में क्या अंतर है, जांच एजेंसी को चार्जशीट कोर्ट में कितने दिनों में पेश करनी होती है। ये सारी बातें आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जब पुलिस किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच करती है और जांच करने पर पुलिस को ये लगता है कि अपराध में शामिल आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य यानी कि सबूत मौजूद हैं, तब उस केस में कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट को आरोप पत्र, अभियोग पत्र या पुलिस चालान भी कहा जाता है। तो किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा जांच पूरी करके सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 173 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। चार्जशीट के आधार पर ही कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। ऐसे आपराधिक मामले जिनमें 10 वर्ष की कारावास से लेकर उम्र कैद या फांसी का प्रावधान है, उन केसेस में आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर, इसके अलावा ऐसे आपराधिक मामले जिनमें 10 वर्ष से कम कैद की सजा का प्रावधान है, उनमें 60 दिनों के अंदर जांच एजेंसी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अन्यथा अदालत द्वारा आरोपी को जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि सामान्य रूप से केस के अनुसार 60 या 90 डेज की तय अधिकतम समय सीमा से पहले ही पुलिस या जांच एजेंसी अदालत में चार्जशीट दाखिल कर देती है। लेकिन फिर भी यदि इस समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और अदालत ने आरोपियों को जमानत दे दी है, ऐसी स्थिति में जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है, तब अदालत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें समन जारी करती है। आरोपियों को अदालत में पेश होना पड़ता है, आरोपों पर बहस होती है और अगर आरोपों में सत्यता पाई जाती है, तब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर एफआईआर होने के बाद जांच होती है और जांच एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, तब जांच एजेंसी सीआरपीसी की धारा 169 के तहत अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। अदालत क्लोजर रिपोर्ट में पेश किए गए तथ्यों पर विचार करती है। फिर जिस पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, अदालत उस पक्ष को यानी कि आरोप लगाने वाले पक्ष को नोटिस जारी करती है। आरोप लगाने वाले पक्ष को यदि क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति है, तो वह आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अदालत क्लोजर रिपोर्ट पर जांच एजेंसी की दलीलों को भी सुनती है। क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस कारण नहीं है, तब अदालत क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है और केस को खत्म करने का आदेश देते हुए आरोपियों को बरी कर देती है। अगर अदालत क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट न हो, तो अदालत जांच एजेंसी को फिर से जांच करने का आदेश दे सकती है। जानकार बताते हैं कि अदालत में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हो जाने के बाद भी यदि जांच एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाए, तो जांच एजेंसी द्वारा दोबारा चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। लेकिन अगर एक बार ट्रायल खत्म हो जाए, तो फिर उस केस में दोबारा चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती है, फिर चाहे अभियुक्त को सजा हो गई हो या फिर उसे बरी कर दिया गया हो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर चार्जशीट में लिखा क्या होता है। तो चार्जशीट में अपराध और घटना का संक्षिप्त विवरण, आरोपियों के नाम, पता, गिरफ्तारी, यदि कोई फरार है तो उसका विवरण, गवाहों के नाम, आरोपियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है उसके अनुसार उन पर कौन कौन सी धाराएं बनती हैं, ये सारी चीज़ें चार्जशीट में लिखी होती हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एफआईआर और चार्जशीट में क्या अंतर है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। किसी आपराधिक घटना के संबंध में लिखवाई जाने वाली या पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाने वाली पहली सूचना एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जिसे प्राथमिकी कहा जाता है। किसी भी आपराधिक घटना में एफआईआर दर्ज करना पहला स्टेप होता है, जबकि चार्जशीट एफआईआर के बाद का स्टेप होता है। पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर जांच की जाती है।
इसके बाद जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उन्हीं के आधार पर चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल की जाती है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए हमारे द्वारा तैयार की गई चार्जशीट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।